वेलकम टू शर्मा's वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि एक वुमेन को थर्ड ट्राइमेस्टर में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन्हें ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो उन्हें थर्ड ट्राइमेस्टर में स्मूथ जाने में मदद कर सकें। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबीज़ की क्या मूवमेंट्स होती हैं, उनकी क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होती हैं, एक वुमेन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसी में ही हमने बात की थी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक आते आते बेबी का जो वेट है वो 1 kg के अप्रॉक्सीमेटली हो चुका होता है। इसी में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बेबी थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी का वेट जो होता है वो 2.5 kg से लेकर 3 kg के अप्रॉक्सीमेटली ये एक स्टैंडर्ड वेट है जिसे कि एक हेल्दी बेबी का वेट कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। थर्ड ट्राइमेस्टर में ही बेबी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। बेबी अपनी मदर के वूम में ही देखना, सुनना, ईट करना, स्माइल करना, अपना थंब को सक करना, आइज ब्लिंक करना, अपने हैंड्स एंड लेग्स के पार्ट्स को मूव करना, जिसे हम बोलते हैं कि बेबी मूवमेंट्स इन टमी, ये सब उनके पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं और ये मदर एक अपने वूम में सब एक्सपीरियंसेस बाय बेबीज मूवमेंट एक्सपीरियंस करती हैं। इसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की पोजीशन क्या होती है। इसमें 3 तरह की पोजीशंस होती हैं, जिसमें एक होता है हेड डाउन, जिसमें बेबी का हेड डाउनवर्ड होता है। जो हेड है वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, इसीलिए बेबी का जो हेड होता है वो डाउनवर्ड पोजीशन में होता है। इसे सबसे एप्रोप्रिएट एंड नॉर्मल पोजीशन माना जाता है। इसी में सेकंड पोजीशन होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और थर्ड होता है ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन में होता है बेबी का हेड जो है वो मदर के अपवर्ड आ जाता है। तो हम बात करेंगे कि हाउ टू काउंट बेबी मूवमेंट्स। इसमें आपको कुछ ऐसी बातों को फॉलो करना है जो आपको इसको काउंट करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आप क्या करिए, आप एवरीडे सेम टाइम सेम स्लॉट को ट्रैक डाउन कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे बेबी की मूवमेंट्स को काउंट करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने 2 PM आप रेस्ट के लिए गए हैं और अगर आप लाई डाउन हो रहे हैं तो आप अपनी बेबी की मूवमेंट्स को मॉनिटर कीजिए। सेम चीज़ आपको दोबारा सेम टाइम पे अगले दिन ट्राई करनी है। इससे आपको बेबी की मूवमेंट्स काउंट करने में हेल्प मिलेगी। इसी में सेकेंड आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अपनी लेफ्ट साइड लाई डाउन होंगे। ऐसा माना जाता है कि बेबी मोर एक्टिवली मूव करते हैं जब मदर लेफ्ट साइड लाई डाउन होती हैं। तो आप अपनी लेफ्ट साइड पे लेटिए, तो उससे आप अपनी बेबी की मूवमेंट्स को अच्छे से ट्रैक डाउन कर सकते हैं। इसी में थर्ड है, जब आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद बेबी की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। स्पेशली अपने खाने में थोड़ी सी मीठी चीज़ों को ऐड कीजिए। इससे बेबी एकदम चार्ज होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और इससे बेबी की आप मूवमेंट्स को ईजिली काउंट कर सकेंगे। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी दिन, अगर आपने फॉर एग्जांपल आज आपने 2 बजे मूवमेंट्स काउंट की और अगर आपको कल सेम टाइम पे 2 बजे मूवमेंट्स उतनी नहीं ऑब्जर्व हो रही जितनी आपको प्रीवियस डे हुई थी, तो आपको इसको 3-4 दिन ऐसे नोटिस करना है। और अगर आपको इसमें बिग वेरिएशन नज़र आए तो आपको इंस्टेंटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है। इस केस में शायद डॉक्टर आपको इमीडिएटली विजिट के लिए बुलाएं और कुछ टेस्ट को रिकमेंड करें। तो आपको इन सब बातों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और अपने डॉक्टर से कंटिन्यू चेक करना है अगर आपको किसी भी तरह की अनयूजुअल मूवमेंट्स नोटिस हों। इसी में आप एक और बात का ध्यान रखिए कि अगर बेबी यूजुअल से बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी वरी का साइन हो सकता है। ये एक साइन बेबी खुद से मदर को देते हैं कि देयर इज़ समथिंग नॉट गोइंग वेल इन द टमी। सो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि अगर किसी दिन आज आपको बेबी की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही हैं रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस फ्यू डेज, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है और उनको सारी काउंट्स और मूवमेंट्स जो चल रही हैं उनको डिस्कस करना है और हो सकता है डॉक्टर आपको इमीडिएटली अपने विजिट के लिए बुलाएं। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि चेंजेस इन मदर्स बॉडी इन थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन ब्रेस्ट साइज़। थर्ड ट्राइमेस्टर में रन करने वाली मदर को ये एक्सपीरियंस होगा कि उनकी ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, ये थोड़ा टेंडर हो गया है, थोड़ा डार्किश में आ गए हैं, आपको स्ट्रेच मार्क्स जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, जो बेबी की फर्स्ट डाइट होती है इस वर्ल्ड में आते ही। एक थर्ड ट्राइमेस्टर में रन करने वाली मदर ये नोटिस करेंगे कि उनके फीट्स में थोड़ी स्वेलिंग आ गई है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी का साइज़ ग्रो हो रहा है और सारा वेट जो है आपके फीट्स पे जा रहा है, जिसकी वजह से समटाइम्स एक एक्सपेक्टेड मदर को पैरों में सूजन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें अगर आप हल्की वॉकिंग करेंगे, योगा एक्सरसाइजेस करेंगे, अगर आप हाई हील्स अवॉइड करेंगे इस टाइम पे पहनना, या जब आप बैठते हैं तो उन अपने पैरों को थोड़ा अप लिफ्ट करके बैठिए, तो ये काफ़ी हेल्प करेंगी। आप थोड़ा हॉट
मसाज कर सकते हैं या आप थोड़ा हॉट वाटर से शावर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी रिलीफ करेंगी थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपके पैरों में सूजन जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसी हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ वुमेन ये एक्सपीरियंस करती है कि उन्हें हर टाइम ऐसी फीलिंग आती है कि उन्हें शायद बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, उन्हें बार बार लूज जाने की प्रॉब्लम आ रही है। बट वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी टमी में बेबी का साइज़ ग्रो हो चुका है और बेबी स्लोली एज यू आर अप्रोचिंग टू द डिलीवरी आपका बेबी जो है वो नीचे की तरफ मूव हो चुका होता है और जिससे आपकी बॉडी में आपके यूट्रस पे मोर प्रेशर फील होता है, जिससे अगर आप थोड़ा सा भी वाटर इनटेक करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। थिन वाटरी डिस्चार्ज, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप नोटिस करेंगे कि वुमेन को एक मिल्की टेक्सचर का थिन वाटरी डिस्चार्ज होता है। आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपको इसके साथ डिस्चार्ज के साथ साथ पेन या फिर ईचीनेस जैसी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको इमीडिएटली अपनी मिडवाइफ या डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उन्हें अपनी ये प्रॉब्लम बतानी है। ये एक इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। तो नो ब्लीडिंग साइंस इन थर्ड ट्राइमेस्टर, आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ध्यान रखना है कि जैसा हमने अभी बात किया कि वाटर डिस्चार्ज, अगर आपका वाटर डिस्चार्ज जो है वो मिल्की टेक्सचर का है तो इट शुड बी फाइन। अगर आप उसके साथ अगर आप ब्लड स्पॉट को नोटिस करते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बताना है क्योंकि ये एक नॉर्मल साइन नहीं है। इसमें आपको और आपके बेबी को रिस्क हो सकता है। सो आपको अपने किसी भी तरीके का डिस्चार्ज में अगर ब्लड स्पॉट नज़र आता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है और डॉक्टर आपको और आपके बेबी को एनालाइज करेंगे और आपको राइट एडवाइस देंगे। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, आप नोटिस करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ वुमेन ये एक्सपीरियंस करती है कि आफ्टर 30th वीक उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में शायद लोअर बैक में कॉन्ट्रैक्शन जैसे पेन्स फील हो रहे हैं, लेकिन उन्हें हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जहाँ ये फ्रिक्वेंसी बहुत गैप के बाद होती है, जहाँ आपको वंस और ट्वाइस इन अ डे ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस जैसी पेन फील हो, वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ये डिफरेंट होते हैं एक्चुअल लेबर या डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन से। इमोशनल चेंजेस, एक वुमेन थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी इमोशनल चेंजेस से गुजरती हैं। आप नोटिस करेंगे कि जो मदर जल्दी ही डिलीवरी स्टेज में जाने वाली हैं उनके मन में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या उनकी एक नॉर्मल डिलीवरी होगी या उन्हें सी सेक्शन से गुजरना पड़ेगा, उनके आने वाले बेबी का वेट, उनकी हेल्थ, उनकी टेक केयर, इन सब से रिलेटेड उनके काफ़ी माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इमोशनल चेंजेस के कैटेगरी में आते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास एंटीनेटल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जो क्लासेस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज फनफुल होती हैं, जहां वो एक न्यू पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उन्हें ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। आप अपने आसपास अगर आपके कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो न्यू पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में प्लंकेट है, तो ऐसी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ साइन अप कर सकते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि इन सब बातों को फॉलो करके आपको अपनी इमोशनल हेल्थ में कितना बेटरमेंट फील हो रहा है। व्हेन टू विजिट डॉक्टर, सो फ्रॉम 25 वीक्स से लेके 35 वीक्स तक आपका डॉक्टर आपको 2 बार एक हफ्ते में विजिट के लिए बुलाते हैं और यही विजिट 36 वीक्स के बाद हर एक वीक एक विजिट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डॉक्टर क्लोजर टू द टाइम आपको और आपके बेबी को अच्छे से मॉनिटर करते हैं। इसमें आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको अपकमिंग डेज में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको डिलीवरी में हेल्प कर सकेंगे। व्हेन टू गो टू हॉस्पिटल, अगर आप नोटिस करेंगे कि आपको पेन्स जो है बैक साइड, लोअर बैक साइड से हो रही हैं, दैट्स द वन केस। अगर आपको लगे कि आपको नॉशिया या वॉमिटिंग या फीवर जैसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है और हॉस्पिटल जाना है। आपको पीक के टाइम पे पेन जैसी कोई प्रॉब्लम फेस हो, अगर आपको क्लियर वाटर डिस्चार्ज के कोई साइंस नज़र आए, अगर आपको सीवियर एब्डोमेन पेन जैसी कोई प्रॉब्लम फेस आए, तो ये सारे ही साइंस आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल को रश करना है और आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। नेस्टिंग, इसमें हम बात करेंगे कि हर एक वुड बी पेरेंट जो जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने बेबी से रिलेटेड हर एक एसेंशियल चीज़ों को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी नर्सरी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। कुड बी विद यू, नेक्स्ट टू यू इन योर बेड, और इट कुड बी इन बेबीज सेपरेट रूम। एक बहुत ही इमोशनल एज वेल एज सेंस ऑफ अचीवमेंट जैसी फीलिंग होती है, जिसमें आपको लगता है कि आपने थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक आते आते अपने बेबी की नर्सरी को प्रिपेयर कर लिया है और आप फुली रेडी हैं बेबी को वेलकम करने के लिए इस वर्ल्ड में एज वेल एज अपने घर में। इसी में हम कुछ मिसलेनियस थिंग्स पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्किंग मॉम है तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में अपनी वर्क रिलेटेड या मैटरनिटी लीव से रिलेटेड सारी चीज़ों को सॉर्ट कर लेना चाहिए। बेस्ड ऑन योर वर्क रूटीन एज वेल एज योर एम्प्लॉयर सपोर्ट, आपको ये देखना है कि आपको अपनी मैटरनिटी लीव को कब और कैसे अरेंज करना है। आप कुछ ऐसी बुक्स को लीजिए,
अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो आप लाइब्रेरी से या ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा मटेरियल, जहां आप बेबी से रिलेटेड या बेबी की केयर कैसे की जाएगी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड स्टडी कीजिए। टॉक टू योर बेबी। यस, आपने सही सुना। आप अपने बेबी से थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक कंप्लीट बात कर सकते हैं। आपके बेबी आपको वूम में ही पूरी तरह से लिसन करते हैं। उनके अराउंड जैसा भी साउंड्स हैं या उसी के अकॉर्डिंग उस पर रिएक्ट करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यही चीज़ आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी और बेबी की कम्युनिकेशन स्किल में भी आपको काफ़ी मदद करेंगी। लिसनिंग गुड म्यूज़िक। येस, सो लिसनिंग गुड म्यूज़िक से यहाँ मतलब है आप एक सूदनिंग, कामिंग, एक अच्छा सा म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा स्ट्रेस से रिलीव करने में, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में, आपको किसी भी तरह की इमोशनल चेंजेस हो रही हैं उन सब से सूदनिंग करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। असेंबलिंग योर बेबी केयर्स। आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ही आप अपने आने वाले बेबी से रिलेटेड हर एक एसेंशियल चीज़ को फुलफिल कर लीजिए। हम एक इस पर अलग डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, थिंग्स टू अवॉइड इन थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा इंटरवल पे बैठे नहीं रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठने से आपको आपके यूट्रस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेवीनेस और पेन जैसी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। अवॉइड वेयरिंग हाई हील्स। इसके 2 रीज़न्स हैं। बिकॉज एक तो आपकी बॉडी का साइज़ बढ़ चुका है और आपका सारा बॉडी वेट आपके फीट्स पे जाता है, जिसकी वजह से आपको हाई हील्स पहनने पे इसको बैलेंस करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सेकंड रीज़न है, अगर आपका पैर हल्का सा भी ट्विस्ट होता है तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का प्रेशर जो है वो डाउन में जाता है और जिससे आपके पेल्विक्स पे मोर प्रेशर बढ़ता है। तो आपको हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। इसी में आपको हाई एल्टीट्यूड भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे आपको और आपकी बॉडी को, आपके सेल्स में ऑक्सीजन कम सर्कुलेशन होता है, जिससे बेबी को कम ऑक्सीजन पहुंचता है, जो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं। अवॉइड हैवी हाउस चोर्स। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा घर पे भारी काम करने को अवॉइड करें तो इसमें बेटर होगा। अगर आपको घर में कुछ हैवी लिफ्ट करना है तो आप किसी और फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप सुपरमार्केट्स जा रहे हैं तो इस टाइम पे आपको हैवी बैग्स को लिफ्ट करना अवॉइड करना है। इसी में आपको, अगर आपके घर में पेट्स हैं, स्पेशली कैट है, तो आपको उनके लिटर्स को क्लीन करना अवॉइड करना है। इसमें ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके बेबी के लिए, एक तरह का इन्फेक्शन होने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर गोइंग टू बी अ वेरी प्राउड मदर सून। अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड या आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में और कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं उन सब को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपसे ऐसे ही मोर हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूँगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। नीचे दिए गए बेल आइकन पर हिट कर दीजिए, जिससे आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।